किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वह आने जाने वाली ट्रेन पर बैठे हुए यात्रियों से भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था, तब सूट बूट पहने एक लंबा सा व्यक्ति उसे दिखा। उसने सोचा, यह व्यक्ति बहुत ही अमीर लग रहा है, इससे भीख मांगने पर मुझे ज़रूर अच्छे पैसे देंगे। वह उस लंबे व्यक्ति से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस लंबे व्यक्ति ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूँ, मैं तो हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूँ। मेरी इतनी औकात कहाँ कि किसी को कुछ दे सकूं। लंबा व्यक्ति बोला, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तब तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और मैं लेन देन पर ही विश्वास करता हूँ। अगर तुम्हारे पास कुछ देने को हो तभी तुम्हें मैं बदले में कुछ तुम्हें दे सकता हूँ। इतना कहते ही वह लंबा आदमी ट्रेन में बैठकर चले गया। इधर वह भिखारी उसके कहे हुए बात को बैठकर सोचने लगा। उस लंबे व्यक्ति की कही गई बात उसके दिल में उतर गया। वह सोचने लगा, शायद इसीलिए मुझे भीख में अधिक पैसा नहीं मिलता है, क्योंकि मैं उसके बदले में किसी को कुछ नहीं दे पाता हूँ। लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, किसी को कुछ देने लायक भी नहीं हूँ। लेकिन कब तक बिना कुछ दिए लोगों से मांगता ही रहूँगा। बहुत सोचने के बाद वह भिखारी ने निर्णय लिया कि जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा उसके बदले में मैं भी कुछ न कुछ दूंगा। लेकिन उसके दिमाग में यही प्रश्न चल रहा था कि वह खुद भिखारी है कि भीख के बदले में उसे क्या दे सकता है। इस बात को सोचते हुए 2 दिन हो गए, लेकिन उसे इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला था। तीसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा हुआ था, तभी उसकी नज़र कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास के पौधे पर खिल रहे थे। उसने सोचा, क्यों न मैं भीख के बदले लोगों को कुछ फूल दे दिया करूँगा। उसको यह विचार बहुत अच्छा लगा। उसने वहाँ से कुछ फूल तोड़ लिए। अब वह ट्रेन में भीख मांगने पहुँचा। जब भी कोई उसे भीख देता तब उसके बदले में भीख देने वालों को कुछ फूल दे देता। उन फूलों को लोग खुश होकर अपने पास रख लेते। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता, भीख के बदले उन फूलों को लोगों में बांट देता। कुछ ही दिनों में उन्होंने महसूस किया कि अब उन्हें बहुत लोग भीख देने लगे हैं। वह स्टेशन के सभी फूलों को तोड़ ले आता था। जब तक उसके पास फूल रहते थे तब तक उसे लोग भीख देते थे, लेकिन जब फूल बांटते बांटते खत्म हो जाते तो उसे भीख भी नहीं मिलती थी। अब रोज ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था, वही वो लंबा व्यक्ति ट्रेन में बैठा हुआ है जिसकी वजह से उसे भीख के बदले ये प्रेरणा मिली थी। वह तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंच गया और भीख मांगते हुए बोला, आज आपको कुछ देने के लिए मेरे पास फूल है, आप भीख दीजिए, मैं बदले में आपको कुछ फूल दूंगा। उस लंबे व्यक्ति ने भीख के रूप में कुछ पैसे दिए और भिखारी ने कुछ फूल उसे दे दिए। लंबे व्यक्ति को यह बात बहुत पसंद आई। वह बोला, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह व्यापारी बन गए हो। इतना कहते ही वह लंबा व्यक्ति वहां से चले गया और अपने स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उस लंबे व्यक्ति के कहे गई बात एक बार फिर उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह बार बार उस लंबे व्यक्ति की कही गई बात पर के बारे में सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा कि आंखें अब चमकने लगी। उसको लगने लगा, अब मेरे यहाँ सफलता की चाबी आ गई है, जिसके द्वारा वह अपने जीवन को बदल सकता है। वह ट्रेन से तुरंत नीचे उतरा और उत्साहित होकर वह बहुत तेज आवाज में ऊपर आसमान की तरफ देखकर बोला, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो एक व्यापारी हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। लोगों ने उसे देखा तो सोचा, शायद यह भिखारी पागल हो गया है। अगले दिन से वह भिखारी उस स्टेशन पर फिर कभी नहीं दिखा। लेकिन 6 महीने बाद इसी स्टेशन पर 2 व्यक्ति सूट बूट पहने हुए यात्रा कर रहे थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा। एक ने दूसरे से हाथ मिलाया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा व्यक्ति बोला, नहीं,
क्योंकि मेरे हिसाब से तो हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति बोला, नहीं आप याद कीजिए, पहली बार नहीं हम तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरा व्यक्ति बोला, मुझे याद नहीं, वैसे हम 2 बार कब मिले थे। पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हम पहले भी इसी ट्रेन में 2 बार मिले थे। मैं वही भिखारी हूँ जिसे आप पहली ही मुलाकात में बताया कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, और दूसरी मुलाकात में बताया कि मैं वास्तव में कौन हूँ। दूसरा व्यक्ति मुस्कुराया और अचंभित होते हुए बोला, वो याद आया, तुम वही भिखारी हो जिसे मैंने एक बार भीख देने से मना कर दिया था, और दूसरी बात मैंने तुमसे फूल खरीदे थे, लेकिन तुम इस सूट बूट में कहाँ जा रहे हो और आजकल क्या कर रहे हो। तब पहला व्यक्ति बोला, हाँ मैं वही भिखारी हूँ, लेकिन मैं आज फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया हूँ, और इसी व्यापार के काम से मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ। कुछ देर रुकने के बाद वह फिर बोला, आपने पहली ही मुलाकात में प्रकृति का वो नियम बताया था, तभी कुछ हमें मिलता है जब कुछ हम देते हैं, जिसके अनुसार तभी हमें कुछ मिलता है जब कुछ हम देते हैं। लेन देन का यह नियम वास्तव में काम करता है। मैंने बहुत अच्छी तरह यह महसूस किया, लेकिन मैं हमेशा खुद को भिखारी ही समझता रहा। इससे ऊपर उठकर मैंने कुछ सोचा ही नहीं। लेकिन आपसे जब दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ। अब मैं समझ चुका था, मैं समझ गया था कि लोग मुझे भीख क्यों दे रहे हैं, क्योंकि लोग मुझे भीख नहीं दे रहे थे बल्कि उन फूलों का मूल्य चुका रहे थे। सभी लोग मेरा फूल खरीद रहे थे कि इससे सस्ते फूल उन्हें और कहाँ मिलते। मैं लोगों की नज़रों में एक छोटा व्यापारी था, लेकिन मैं अपनी नज़रों में एक भिखारी ही था। आपके बताने पर मुझे समझ आ गया, मैं एक छोटा व्यापारी हूँ। मैंने जो ट्रेन में फूल बांटे थे उसका पैसा मैं इकट्ठे किए थे, उससे मैं बहुत से फूल खरीदे और मैं फूलों का व्यापारी बन गया। यहाँ के लोगों को फूल बहुत पसंद है और उनकी इसी पसंद ने मुझे आज फूलों का मुझे बहुत बड़ा व्यापारी बना दिया। दोनों व्यापारी अब बहुत खुश थे। उन्होंने ट्रेन से साथ उतरे और अपने अपने व्यापार की बात करते हुए वे आगे बढ़ गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कहानी में लंबा व्यापारी उस नियम को अच्छी तरह जानता था। दुनिया के सभी बड़े व्यापारी इसी जीवन का नियम का उपयोग करते हैं और सफल हुए हैं। इस फार्मूला को भिखारी को भी बताया। भिखारी ने इस प्राकृतिक नियम को अपना लिया और इसका असर उसके जीवन में साफ दिखाई देने लगा। उसने अपनी सोच बदली और उसकी जिंदगी बदल गई। यह कहानी हमें बताती है यदि अपनी सोच बदल ले तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। यदि हम खुद को छोटा समझते रहें तब तो हम हमेशा छोटा ही बने रहेंगे। बड़ा बनने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा और खुद के बारे में बड़ा सोचना होगा। कहानी का सार तो यह है कि सफलता आपके सोच में छुपी होती है। खुद का आत्मसम्मान जगाइए, अपनी सोच को बड़ा बनाइए और देखिए कैसे आप सफलता की सीढ़ी छू लेंगे।